सीए इंटर का सबसे डरावना सब्जेक्ट मेरे लिए टैक्सेशन था। ना ही वो ऑडिट था, ना ही वो लॉ था। सबसे डरावना सब्जेक्ट मेरे लिए टैक्सेशन था। इतना बड़ा सब्जेक्ट, पढ़ते जाओ, प्रोविजंस को याद रखो, रिटेन करो, सम्स प्रैक्टिस करो, इतना सब कुछ करो, तो भी पास होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो मैंने इसको कैसे मैनेज किया, इसमें कैसे पढ़ाई की, कैसे मैंने सेल्फ स्टडी से इसको पास किया, कैसे स्ट्रेटेजीज मैंने अपनाया, स्मार्ट स्टडी किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग so much love on the previous video which was on the audit strategy। उसमें आपने बहुत सारा कमेंट किया एंड ये वीडियो भी वैसा ही डिटेल होने वाला है डायरेक्ट टैक्स के लिए और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू वीडियो। मैंने जीएसटी पूजा मैम से कवर किया था। एसपीसी क्लासेस की जो है उनके रिवीजन वीडियोस आ जाते थे उनके एसपीसी क्लासेस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ से मैंने पूजा मैम के लेक्चर देख के कंप्लीट किया था और उन सबके नोट्स भी बनाए थे। वो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जीएसटी के लिए वो सारे बताते हैं। और जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होती है, क्योंकि जीएसटी भी देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है अगर आपको कवर करने हैं तो। बट एट द एंड आपको एग्जाम में क्या आता है, मोस्टली क्वेश्चंस किस पे आते हैं, वो मैम ने क्रिस्प एंड वेरी शॉर्ट मैनर में बताया हुआ है। और मैंने उनके पहले मैंने विशाल सर के जो चार्ट रिवीजन थे वो भी किए थे, बट उसको भी मैंने कंप्लीट किया था। बट वो मुझे इतने इफेक्टिव नहीं लगे जितना मुझे पूजा मैम का वीडियोस और मैराथन रिविजन्स जो भी थे अवेलेबल, वो ज़्यादा मुझे ज़्यादा बेटर लगे और उसकी वजह से मेरे जीएसटी में मार्क्स आए थे। एंड फॉर डीटी मैंने विजय साडा सर का रिवीजन वीडियोस देखा था, जो भी मेरे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल था। आपके अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल जो वीडियोस हैं मई और सितंबर 25 के लिए, वो भी विजय सर ने उनके चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक अगर हो सके तो आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो अपन स्टार्ट करते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम से। तो अपना सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स, यही 5 में से 3 हेड्स तो सबसे ज्यादा ड्रेडफुल है। पीजीबीपी बहुत बड़ा है, सैलरी और कैपिटल गेन्स भी बहुत बड़ा है। ये 5 हेड में से जो हाउस प्रॉपर्टी ऑफ और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है वो एकदम इजी चैप्टर्स है। उसको अपन स्कोरिंग चैप्टर्स मानते हैं, तो उसको अपने को अच्छे से करना है, उसके सम्स प्रैक्टिस करने हैं, उसके प्रोविजंस अच्छे से याद करके जाने हैं। अपना 4 चैप्टर पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन्स और टीडीएस, ये ज्यादा हार्ड चैप्टर्स हैं बट ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं। इसको छोड़ना नहीं है बट इस पे भी फोकस करके ही रखना है। इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर अपन मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो इससे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे अपन मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। हाँ, तो अपना सेपरेट क्वेश्चंस बहुत सारे चैप्टर्स से आते हैं, जैसे कि क्लबिंग हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, सेट ऑफ हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, आईएफओएस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, एडवांस टैक्स भी कभी कभी आ जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए, डिडक्शन हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, ये सारे चैप्टर्स इजी हैं और बहुत स्कोरिंग है। तो अपने को डायरेक्ट टैक्स में अगर देखा जाए तो ये सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके सारे पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए, सारे प्रोविजंस पता होना चाहिए। अगर अब ज्यादा टाइम हो तो 1-2 क्वेश्चंस अपने को इसमें से सॉल्व भी करके देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये सारे चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट अपन अगर अपने पास कम समय है तो अपन एबीसी एनालिसिस पे भी ध्यान दे सकते हैं। एबीसी एनालिसिस के लिए मैंने शीट बनाई है, मैं आपको ये स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इसमें आपको सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस मिल जाएंगे जो उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है वो। रिटर्न ऑन इनकम जो थियरी चैप्टर है उसको भी अपने को छोड़ना नहीं है।
उसमें अपन एक दो बार थियोरी को पढ़ लेंगे तो भी उससे काम हो जाएगा, अपने को पॉइंट्स याद आ जाएगा एग्जाम में। डिडक्शंस के जो सारे डिडक्शंस है 80 सीरीज के, वो सारे अपने को लर्न होने चाहिए। टोटल इनकम का जो क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा आता है, वो मेरे अटेम्प्ट में भी हार्ड ही आया था। मोस्टली वो हार्ड ही आता है, उसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं, तो उसमें से आपको जो एडजस्टमेंट आए वो आपको कवर करने हैं, एग्जाम के पेपर में आपको लिख देने हैं। उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको आते हो, जो भी प्रोविजंस आपको याद हो, जो भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, वो आपको नोट करना है उसके अंदर। देन अगर पूरा सॉल्व करने जाए तो इट्स बिट ऑन अ डिफिकल्ट साइड, तो मैंने उसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। आपके पास टाइम हो तो वैसे क्वेश्चन टोटल इनकम की भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, बट आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने आपको कहा कि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसपे सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं और जो इजी चैप्टर है वो चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। रेसिडुएंशियल स्टेटस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनको इग्नोर नहीं करने हैं बिकॉज इस पे सेपरेट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन सारे ही चैप्टर्स पढ़े थे, बट एट द एग्जाम टाइम मैं रिटेन नहीं कर पा रहा था। एग्जाम से मुझे प्रोविजंस याद नहीं आ रहे थे कि इतने सारे प्रोविजंस थे, पढ़ के तो मैं गया था बट इतना मोस्ट एफिशिएंट मैनर में मैंने रिवीजन नहीं किया था उसका, और उसके कारण मेरा एग्जाम में रिटेन भी करना पॉसिबल नहीं था। नाउ टॉकिंग अबाउट टीडीएस सेक्शन, तो टीडीएस सेक्शन में मैंने टीडीएस सेक्शन में बहुत कम ही पढ़ा था, और वो बहुत सारे टीडीएस सेक्शन है तो आप भी अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। एंड टीडीएस देखा जाए ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, तो आर्टिकलशिप के दौरान आपको बहुत सारे टीडीएस के सेक्शंस पता होने चाहिए और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी पता होनी चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। डीटी जैसा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसमें अपने को स्मार्ट वर्क करना होगा इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। अपन जीएसटी पे भी बहुत ध्यान लगा सकते हैं। जीएसटी 50 मार्क्स का जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, अपने को डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा आईडीटी पे ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से अपने को मार्क्स मिलने वाले हैं। वो बहुत कम चैप्टर्स हैं, उसको आप कवर कीजिए अच्छे से, सारे चैप्टर्स पढ़िए, उसके अंदर पॉइंट्स पढ़िए, जो भी प्रोविजंस है पढ़िए। आईटीसी का जो कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट देखिए कैसे सॉल्व होता है, और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। मोस्टली आपको प्रोविजन रिकॉल होना चाहिए, अगर आपको प्रोविजन रिकॉल भी होता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। जैसे आईटीसी का क्वेश्चन आपको प्रोविजंस तो रिकॉल होंगे, बट उसमें जो फॉर्मेटिंग है उसका, आईटीसी क्रेडिट माइनस करना, जो भी फॉर्मेटिंग है उसको ध्यान से करिएगा और उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, सिर्फ प्रोविजन पढ़ने से नहीं होगा। अपने को टैक्स में बोला जाता है कि जो जो प्रोविजन पढ़ना है उसके रिलेटेड एक दो सम तो अपने को करना ही है, बट इतना बड़ा सिलेबस है कि मेरे से तो पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की प्रैक्टिस, सम्स की प्रैक्टिस की थी और सारे प्रोविजंस पढ़ के गए थे। पहले मेरा 36 मार्क्स आया था इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसके बाद मेरा 49 मार्क्स आया था। दोनों ही मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और इसके नेक्स्ट रिवीजन वीडियोस भी आने वाले हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। तो अमेंडमेंट्स टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको कवर करके जाने हैं, उसमें से 110% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको जीएसटी के अमेंडमेंट्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों के अमेंडमेंट्स देखने हैं, जो भी उनमें लेटेस्ट चेंजेस आए हैं, कुछ सम्स और क्लैरिफिकेशंस आए हैं, उसको अच्छे से क्लियर करना है आपको, उसको समझना है, वो प्रोविजन, वो टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाना है। जो भी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी रिलीज हुआ है वो सारे ही क्वेश्चंस करके जाना है। अगर आपको प्रैक्टिकल फिजिकली लिख के पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम नहीं है, तो आपको ऑडिट करते हुए जो जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, जो नए दिख रहे हैं आपको, वो सारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट ही करने हैं। तो आरटीपी एमटीपी
क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टैक्सेशन सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। बात करते हैं जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स हैं, जो कि इंट्रोडक्शन है टैक्सेशन का, जिसमें अपन को टैक्स कैलकुलेशन सिखाया जाता है, जिसमें अपन ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स पेबल जो सीखते हैं। अपने को लास्ट में गो थ्रू करना है जो रिबेट कैलकुलेशन, मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज कैलकुलेशन, वो सारा ही अपने को एक बार लास्ट में सारे पॉइंट्स एक बार देखने हैं। जो अपने स्पेशल रेट हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, गैम्बलिंग, लॉटरी, वो सारे जो भी स्पेशल रेट्स हैं उसको कवर करने हैं। डिफॉल्ट स्कीम और नॉर्मल स्कीम जो भी जैसा स्ट्रक्चर है उसका सारे स्लैब रेट्स अपने को लास्ट में रिवाइज करके जाना है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर मैं लास्ट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो। और हाँ, मैंने मॉड्यूल फॉलो किया था कि नहीं, मैंने मॉड्यूल फॉलो नहीं किया था। अगर आपको दिखाऊं तो ये रही मेरी मॉड्यूल, पूरी ब्लैंक ही है। मैंने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ही प्रैक्टिस किया था। इसमें से मैंने मोस्टली कंसेप्ट नोट ही जो बनाए थे, विजय साडा सर के वीडियोस देख के जो मैंने कंसेप्ट्स बनाए थे, कंसेप्ट नोट्स, उसी से पढ़ाई की थी। और मैंने हर क्वेश्चंस के ऐसे मार्किंग कर दी थी कि इस पेज पे क्वेश्चन है, बट मोस्टली मैंने सॉल्व नहीं किया था वो क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये किया है मैंने। तो ऐसे करके बहुत ओरली मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए थे, बट कुछ मैंने सॉल्व किए थे जितने पॉसिबल हो सकते थे, जितना टाइम अलाउ करता था उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बाकी तो मैंने मॉड्यूल ज़्यादा रेफर नहीं किया था। प्रोविजंस मैंने बार रिवाइज अपने कंसेप्ट नोट से ही किया था। जो भी विजय सर पढ़ाते थे मैं अपना खुद का नोट्स बनाया था और वहाँ से पढ़ता था। जीएसटी के लिए बट मैंने मॉड्यूल पढ़ा था, जो भी थियरी चैप्टर्स थे वो सब मैंने कवर किए थे। इसमें भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, ये भी मोस्टली ब्लैंक ही है, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैंने प्रैक्टिस किए थे। और अगेन इसमें भी मैंने कंसेप्ट नोट का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। और हाँ, मैजिक ऑफ वर्किंग क्या है, जो अपना जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अपना जो भी वर्किंग जहाँ भी पॉसिबल है वो अपने को बनाना ही बनाना है, बिकॉज वर्किंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। जितना भी आपको जो भी आता हो, जितना भी प्लस माइनस करना आता हो, जो भी टैक्स रेट लगाना आता हो, वो आप वहाँ पे नोट डाउन करके आइए, बिकॉज पॉसिबल है, चांसेस हैं कि आपको मार्क्स मिल जाए। मोस्टली अगर आपको पूछा है कैलकुलेशन तो मोस्टली नहीं मिलेगा, बट अगर पॉसिबल हो वहाँ पर आपको मिल सकता है। अगर कोई कंसेप्ट से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट आता है तो आप वहाँ पे प्रोविजन लिख के आइए, कुछ वर्किंग करके आइए जहाँ आपको पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ वहाँ पे प्रोविजन लिख के आना है। और एमसीक्यूज भी आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर प्रोविजंस आपको अच्छे से आता हो। और एमसीक्यूज भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आरटीपी एमटीपी से आ सकते हैं, तो अपने को प्रोविजन पे कमांड रखनी है। सारे ही प्रोविजन अपने को दिमाग में याद होने चाहिए। मैं आपको अपने कंसेप्ट नोट्स दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। कुछ इस टाइप का मैंने नोट्स बनाया था और लास्ट में मैंने जो भी रेट्स, इम्पोर्टेंट रेट्स थे वो सब मैंने लिख दिए थे। ये लास्ट में मैंने जो भी अमेंडमेंट्स थे वो सारे कवर किए थे। अमेंडमेंट्स जो भी मैंने सारे कवर किए थे। और इसमें से मैंने सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी मैंने इसमें से किया था, ये वाले नोट से। तो स्टार्टिंग में मैंने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, यही सारे चैप्टर से स्टार्ट किया था। बट एट द एंड मुझे पता चला कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने को स्टार्टिंग में बेस के लिए अपने को स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा। बट एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या है। अपने को ABC एनालिसिस करके जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बात करूँ GST में मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, नॉर्मली जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे ही मेरे GST के नोट्स थे।
इतना कुछ खास नहीं था, इसमें इतने में कवर हो गया था। और ये एक नोटबुक में मेरा जीएसटी का प्रोविजन ख़त्म हो गया था, और टैक्सेशन का ये इतनी मोटी बुक और ये पतली वाली बुक पूरी दोनों, तो इतने में ही मेरा प्रोविजंस पूरे डीटी का कवर हो जाता था। और तो मेरे को इतने ही प्रोविजंस पढ़ने होते थे, मॉड्यूल के बोरिंग मुझे प्रोविजंस नहीं पढ़ने होते थे। ये पूरा शॉर्ट एंड क्रिस्प, वो भी इम्पॉर्टेंट के साथ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए, यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है, सब कुछ इसके अंदर नोटेड था। तो मैंने सिर्फ यही कंसेप्ट नोट पढ़ के गया और पास हो गया। सैलरी, कैपिटल गेन्स और टीडीएस जैसे चैप्टर्स में आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना होगा, क्योंकि इसमें जो सारे लिमिट्स आते हैं उसको अपन को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए क्यूमुलेटिव रिवीजन तो चाहिए ही होगा। तो बात करता हूँ वन डे बिफोर एग्जामिनेशन की, तो उसमें क्या हुआ था, मेरे को 2 की जगह 3 दिन की छुट्टी मिली थी मेरे वाले अटेम्प्ट में। तो एक्चुअली मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही थी, बट मैंने कैसे भी मैनेज किया था उस चीज़ को, और मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट किया था। जो भी सारे प्रोविजन थे उस दिन, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगे, जो भी मैंने मार्क किया था एक बार देखने के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को देखे और सारे प्रोविजंस को वापस से पढ़ा। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इट, बट जैसे तैसे मैंने फटाफट कंप्लीट किया प्रोविजंस। सारे चैप्टर को एक बार तो ग्लैंस मैंने कर लिया था, ऐसा नहीं कि ये पूरा ही चैप्टर मैंने स्किप कर दिया हो। सारे प्रोविजंस को फटाफट, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो सारे मैंने एक बार रिवाइज कर लिए थे, और ऐसे ही मेरा वन डे बिफोर एग्जामिनेशन का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया था। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। और आपको मज़ा आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर ऑडिट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, वो भी उसमें मैंने बताया है कि मैंने 15 डेज पूरी दिन स्टडी करके ऑडिट को कैसे ख़त्म किया था, तो वो देखना मत भूलिएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी इस चैनल पे आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे नए वीडियो का। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर इशू हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, and we'll see you in the next video. Till then, keep rocking, keep learning. Bye.